ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि साल 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका करियर, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट लाइफ कैसी रहने वाली है। भाग्य का सपोर्ट आपको कैसा मिलने वाला है। क्योंकि हर किसी के मन में ना ये सवाल होता है कि ये जो नया साल है मेरे लिए कैसा रहने वाला है, मेरी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कब मुझे प्रिकॉशन लेना है, कब मुझे अलर्ट रहना है, किन चीजों को लेके मैं सावधान रहूं और वो कौन से उपाय करूं जिससे ये जो साल है मेरे फेवर में रहे। इन सारी बातों का आंसर ना आज आपको मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि तुला राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। तो आइए बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि के जो राशि स्वामी होते हैं ना, वो शुक्र देव होते हैं, जो कि साल 2026 में 12 बार गोचर करेंगे और साल की शुरुआत में थर्ड हाउस में धनु राशि में रहने वाले हैं 16 जनवरी तक। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले आपके करियर के बारे में कि करियर वाइज ये जो साल है ना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। करियर की बात करें तो आपके 10th हाउस से हम आपके करियर को देखते हैं और 10th हाउस में गुरु का गोचर जो 2 जून से लेके 30 अक्टूबर तक रहने वाला है ना, ये पीरियड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस पीरियड में आप जो है ना अपनी स्किल पर काम करोगे, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। बस गुरु यहाँ गोचर कर रहे हैं ना, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों को ना बिना मांगे किसी को एडवाइस नहीं देनी है, बिना मांगे कोई सलाह मत दे, कोई अपना मशवरा बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि यहाँ पर ना उसकी वैल्यू नहीं होती, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। तो इस टाइम पर ना थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाए तो ये आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ पर एक कहावत आपके ऊपर बहुत ज्यादा फिट होती है कि नेकी कर और जूते खा। यानी कि जितना आप लोगों की भलाई करने जाओगे, अच्छाई करने जाओगे, उसके बदले में आपको मोस्ट ऑफ टाइम बुराई ही मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर फोकस आप अपने करियर की ग्रोथ पर करें, अपने स्किल इंप्रूवमेंट पे करें। तो यहाँ पे गुरु का जो गोचर है ना आपको करियर वाइज बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा जो लोग एजुकेशन फील्ड में है, फाइनेंस लॉ फील्ड में है, काउंसलिंग की फील्ड में है, गाइडेंस की फील्ड में है ना, उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है। वो लोग इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। फॉरेन के साथ भी जो कनेक्शन होंगे ना, वो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जॉब वाइज ये जो साल है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। जॉब की बात करें ना, तो जॉब के लिए हम आपकी कुंडली के 6th हाउस को देखते हैं और 6th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो जुपिटर बनते हैं और जो कि 2 जून से लेके 30 अक्टूबर तक आपके 10th हाउस में गोचर करने वाले हैं और उससे पहले भाग्य स्थान में रहने वाले हैं। तो जब भी 2 जून से पहले जब गुरु जो यानी कि जुपिटर है 9th हाउस में रहेंगे, तब भी यहाँ पर आपकी जॉब में प्रमोशन भी हो सकती है, ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल सकता है। आप अगर फॉरेन जाकर जॉब करना चाहते हो, फॉरेन से कहीं ना कोई अगर कनेक्शन है आपका जॉब वाइज, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला होगा। और 2 जून के बाद जब गुरु का गोचर 10th हाउस में होगा, तब भी ये टाइम आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है। यहाँ पर आपके जॉब की वजह से आपको नेम फेम मिल सकता है, आप अपनी स्किल के दम पर अपनी जॉब में बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले हो सकते हो। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि 6th हाउस में ना शनि का गोचर भी है और शनि पूरे साल यहीं पर गोचर करने वाले हैं। वैसे तो शनि का यहाँ पर गोचर आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि शनि भी जो है ना वो आपको जॉब के लिए सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि देव जो है ना वो न्याय के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, डिसिप्लिन के, ऑनेस्टी के कारक हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी जॉब में ना थोड़ी सी ऑनेस्टी रखनी होगी, डिसिप्लिन में रहना होगा, आपको हार्ड वर्क करना होगा और थोड़ा पेशेंस जरूर रखना होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है ना शनि यहाँ पर बैठकर आपके कार्य में थोड़े से डिले जरूर करा देते हैं, लेकिन आपको आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। तो कोशिश करें इस टाइम पर बहुत ज्यादा ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन में रहकर अपने काम को करें। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है, इस साल में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो इसके लिए ना हम आपके 5th हाउस को देखते हैं और 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव, और जिनका गोचर जो है 6th हाउस में हो रहा है, जो कि आपके लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि 5th हाउस में राहु का भी गोचर है, जो कि 5 दिसंबर तक यहीं पर रहने वाले हैं। और राहु यहाँ बैठकर आपके ट्रस्ट को ब्रेक कराने का काम करते हैं, कंफ्यूजन देने का काम करते हैं। इस टाइम पर ना आप बेटर के चक्कर में बार बार जो है ना अपने पार्टनर को चेंज करने वाले हो सकते हो।
पार्टनर का ट्रस्ट ब्रेक करने वाले हो सकते हो। यहाँ पर ना कई बार राहु बैठकर आपके थॉट्स को नेगेटिव करने का काम भी करते हैं, बार बार आपके दिमाग में कुछ नए नए थॉट्स आते हैं। इस टाइम पर आपकी संगत भी खराब हो सकती है, तो इस टाइम पर आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप में सीरियस है ना, तो अपने पार्टनर पर ट्रस्ट बनाकर चले, उसकी बातों पर बिलीव करके चले और कोशिश करें अपनी रिश्तों में ना ईमानदारी जरूर रखें। तभी ये जो टाइम है ना, ये जो साल है आपके फेवर में रहेगा। नहीं तो पूरे साल भर जो है ना कंफ्यूजन रह सकती है। बेटर के चक्कर में आप बार बार अपने पार्टनर को चेंज कर सकते हो, तो इसलिए आपको इस टाइम पर बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। कोशिश करें कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने लव रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई लेना है ना, तो सलाह लेकर करें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे कि मैरिड कपल्स के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। अब मैरिज की बात करें ना, तो 7th हाउस से हम आपकी मैरिज को देखते हैं और इसके लॉर्ड बनते हैं मंगल देव, जो कि उच्च के होकर बैठने वाले हैं 16 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक आपकी कुंडली के 4th हाउस में। तो यहाँ पर ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है। फैमिली का सपोर्ट आप लोगों को मिल सकता है, आपके रिश्तों में अट्रैक्शन हो सकती है, बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल का जो स्वभाव है ना, वो थोड़ा सा क्रूर है। तो अपने अग्रेशन पर, अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, स्पेशली 18 सितंबर से लेके 11 नवंबर तक, जब मंगल नीच के होंगे, तो इस टाइम पर सावधानी रखनी होगी। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि जब गुरु का गोचर 30 अक्टूबर के बाद 11th हाउस में सिंह राशि में होगा ना, तो यहाँ आपके लिए गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपके मैरिज के भाव पर पड़ेगी। इससे जो आपके मैरिज में जो छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, बृहस्पति देव उसको सेव करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कोशिश करें आप अपने पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल जर्नी करें, आप किसी टेम्पल की विजिट करें, थोड़े पूजा पाठ में थोड़े से धार्मिक हो जाएंगे ना, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और कोशिश करें अपने रिश्तों में प्यार, रेस्पेक्ट रखें, तभी ये जो साल है आपके फेवर में रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं कि ये साल 2026 स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है। इसके लिए ना हम आपकी कुंडली का 5th हाउस देखते हैं, और क्योंकि 5th हाउस से हम आपकी एजुकेशन, आपकी बुद्धि को देखते हैं, तो यहाँ पर जो है ना राहु का गोचर हो रहा है, जो कि आपको कंफ्यूज करने का काम करते हैं। बार बार कंफ्यूजन आपको रह सकती है। और जो 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, और जिनका गोचर 6th हाउस में है, जो कि कार्यों में ना डिले कराने का काम करते हैं। आपके अंदर थोड़ा आलस इस टाइम पर ज्यादा रह सकता है, आप आलसी हो सकते हो, कल पर चीजें टालने वाले हो सकते हो कि आज नहीं कल कर लेंगे। और धीरे धीरे ऐसे करने से ना आपकी चीजें आगे पे आगे डिले होती चली जाएंगी, और उस जिसको आप अचीव कर पाना, यानी कि जो आपने गोल बना रखे हैं अपनी लाइफ के, जो आपने टारगेट सेट कर रखा है ना, उसको अचीव करने में ना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो आप लोगों को हार्डवर्क ज्यादा करना होगा। अपना फोकस बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई से, अपने करियर से बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना शनिदेव बैठकर आपके डेली रूटीन को डिस्टर्ब करते हैं, और जब डेली रूटीन डिस्टर्ब होता है तो आपकी स्टडी में ब्रेक आता ही आता है। तो कोशिश करें अपने स्टडी पर फोकस करें, अपनी संगत पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि राहु यहाँ बैठकर आपकी संगत भी खराब कराते हैं। तो अपनी संगत उन लोगों के साथ बिल्कुल ना रखें जो कि अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, क्योंकि उनका असर आपकी लाइफ के ऊपर ज्यादा आने वाला है। उनकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो इस टाइम पर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे कि हेल्थ वाइज ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। इस साल की बात करें ना, तो आपको इस साल थोड़ा ना पेट से संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं, गट रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। 5th हाउस में ना राहु का गोचर है, और 5th हाउस जो है वो आपके ब्रेन का भी भाव है, और गट को भी सेकंड ब्रेन बोला गया है। तो यहाँ पर आपको ना अपने गट से रिलेटेड थोड़ी दिक्कतें आपको ज्यादा रह सकती हैं। तो इस टाइम पर अपने खाने पीने की आदतों में आपको सुधार रखना होगा। बाहर का खाना, तला भुना, ऑयली फूड जो है ना वो अवॉइड करें। अपने डेली रूटीन को सही रखें, अपने खाने पीने का जो ना एक टाइम टेबल सेट रखें, तभी ये टाइम आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहेगा। इसके अलावा जो है ना आपको स्किन से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, आप लोगों को पैरों से संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं। तो इन चीजों का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना होगा। ओवरऑल देखें ना, तो बाकी आप लोगों के लिए हेल्थ वाइज ये टाइम है काफी सपोर्टिव रह सकता है। अब हम बात करेंगे कि भाग्य वाइज ये जो साल है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके जो भाग्य के स्वामी बनते हैं ना, वो बुध देव बनते हैं,
और जो कि 7 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक का जो टाइम होगा ना, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पर जो बुध देव है ना, वो उच्च के होकर गोचर करने वाले हैं। इस टाइम पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूव हो सकती है। हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो ये वाला टाइम जो है ना, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होने वाला है। आपके फॉरेन ट्रैवल हो सकते हैं, फॉरेन से कहीं न कहीं आपको कोई ना कोई बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा ना यहाँ पर आपकी लॉन्ग जर्नी या फिर आप घूमने-फिरने की भी प्लानिंग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, क्योंकि भाग्य भाव पर ना राहु की 5वीं दृष्टि भी पड़ने वाली है। तो यहाँ पर कई बार जो है ना, आपका मन इस बात पर हो सकता है कि मैं धर्म को मानूँ या ना मानूँ। मतलब आपको ना हर चीज़ में ना धर्म के प्रति ना कोई ना किसी बात के ऊपर ना लॉजिक चाहिए होगा। तो इस प्रवृत्ति से आपको थोड़ा-सा बचना होगा और कोशिश करें बिना वजह, बिना कारण किसी भी गुरु का, किसी भी धर्म का अपमान बिल्कुल ना करें और कोशिश करें धर्म से जुड़े रहें, स्पिरिचुअल रहने की कोशिश करें, तो आप लोगों को आपका भाग्य फुल सपोर्ट करेगा, नहीं तो भाग्य की हानि आपको देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो साल है आपके फेवर में रहे, आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपनी राशि के स्वामी यानी शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए ना, आप अपने पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दें, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर ध्यान दें। आप अपने घर को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें, घर को साफ रखने की कोशिश करें। इसके अलावा आप श्री सूक्त का पाठ जो है रेगुलर बेस पर करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आपके जो भाग्य के स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में भी प्लांट लगा सकते हैं। उनकी सेवा करें, केयर करें, उनमें पानी दें, जिससे कि जो आपका बुध है ना, वो प्लैनेट वो शुभ होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कोशिश करें यहाँ पर आप जो है ना धर्म से जुड़े रहें, क्योंकि अगर आप धर्म से जुड़े रहोगे ना, तो भाग्य का सपोर्ट आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। कोशिश करें अपने बड़ों का आदर सम्मान करें। आज हम बात करने वाले हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि, जिसके राशि स्वामी जो है ना मंगल देव बनते हैं और जो कि इस साल में 8 बार गोचर करने वाले हैं अलग अलग भावों में। और साल की शुरुआत में वो सेकंड हाउस में धनु राशि में गोचर करेंगे 15 जनवरी तक। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि करियर वाइज ये जो साल है ना, आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। करियर की बात करें तो आपके 10th हाउस से हम आपके करियर को देखते हैं और 10th हाउस में केतु गोचर कर रहे हैं, जो कि कंफ्यूजन के प्लैनेट है, डिटैचमेंट के प्लैनेट है। तो कई बार जो है ना, आपका आपके कर्म के प्रति, अपने करियर के प्रति डिटैचमेंट करवा देते हैं। आपका मन जो है ना, आपके कार्यों में लगता ही नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दे देते हैं। जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं काम, जिस भी करियर में आप काम कर रहे हो, उसमें आपको कंफ्यूजन दे देते हैं। बार बार आपका मन जो है ना, अपने काम को चेंज करने पर हो सकता है आप टोटली अपने करियर को, अपने फील्ड को चेंज कर दो, या फिर हो सकता है बार बार आप उसमें जो है ना छोटे छोटे चेंजेस लेकर आओ। लेकिन यहाँ पर चेंजेस बनते ही बनते हैं। यहाँ पर आपके बिजनेस के थ्रू, अपने काम के थ्रू ना, आपके काफी ज्यादा ट्रैवल हो सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल भी आपके बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। केतु जब भी यहाँ बैठते हैं ना, तो करियर से रिलेटेड आपकी ना लाइफ में आपको इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग दे देते हैं। आपको पहले से ही चीज़ों के बारे में इंट्यूशन होनी शुरू हो जाती है कि ये आपके लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। तो यहाँ पर केतु देव आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हैं, फाइनेंस के फील्ड में हैं, ऑकल्ट फील्ड में है, साइकोलॉजी के फील्ड में है, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए ये जो केतु देव है ना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं आपको ग्रो करने के लिए। अदरवाइज बाकी जो फील्ड रहेंगी ना, उसमें थोड़ी बहुत जो है ना हार्ड वर्क या स्ट्रगल आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जब गुरु का गोचर आपके भाग्य स्थान में होगा ना, तो ये आपके करियर को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ की सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी, क्योंकि केतु 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि कन्फ्यूज़न करने का प्लैनेट है, कन्फ्यूज़ करने के प्लैनेट है। तो यहाँ पर ना आपको कोई भी अपने करियर से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेना है ना, तो आपको इस टाइम पर सलाह लेकर चलना चाहिए। किसी की सलाह ले लोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं कि जॉब वालों के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। जॉब की बात करें तो 6th हाउस से हम आपकी जॉब को देखते हैं और 6th हाउस पर केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। और केतु जो कि चीजों को बार बार चेंज कराने पर फोकस कराते हैं, आपका इंटरेस्ट बार बार अपनी जॉब को चेंज करने पर हो सकता है।
आपका जो मन है ना अपनी जॉब में लगने वाला नहीं है, आपका मन टिकने वाला नहीं है, आपको हर वक्त अपने ऊपर प्रेशर महसूस हो सकता है, आपका मन नहीं लग सकता, बिना वजह आपके कलीग के साथ, अपने बॉसेस के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है। तो इस टाइम पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, स्पेशली तब जब अगर आप जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो उस टाइम पर थोड़ी सी सावधानी रखें। लेकिन जब जो मंगल है यानी कि सिक्स हाउस के जो लॉर्ड हैं जब उच्च के होकर बैठेंगे, यानी कि 16 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक का जो टाइम होगा ना, अगर आप इस पीरियड में जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है। इस टाइम में आपको बहुत अच्छी जॉब लग सकती है और उसमें प्रमोशन ग्रोथ के भी बहुत अच्छे चांस बनते हैं। इसके अलावा जब गुरु 30 अक्टूबर के बाद यानी कि 31 अक्टूबर से 10th हाउस में गोचर करेंगे सिंह राशि में केतु के साथ, तब गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ेगी। तो यहाँ पर जॉब में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने के चांस बनेंगे, प्रमोशन के चांस बनेंगे, आपकी स्किल इंप्रूवमेंट होगी, आपकी नॉलेज की वजह से आपको अपनी जॉब में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे कि लव कपल्स के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। अब लव की बात करें तो आपके 5th हाउस से हम आपके लव रिलेशनशिप को देखते हैं, और जिसके लॉर्ड जो बनते हैं वो जुपिटर बनते हैं, जो कि 2 जून तक आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर के लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीक्रेट चीजें आप लोगों के सामने आ सकती हैं, कुछ ना कुछ सीक्रेट चीजें जो है ना आप उनको जान सकते हो, आपको पता चल सकती हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है ना बिना वजह डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन जब जुपिटर आपके 2 जून के बाद आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे ना, और अगर आप अपने रिश्तों को लेकर सीरियस हैं तो यहाँ पर आपके विवाह के योग भी बनते हैं, आपके रिलेशनशिप के आगे बढ़ने के भी योग बनते हैं, जिसमें परिवार का सपोर्ट भी आपको भरपूर मिलने वाला है। लेकिन शनि देव ना 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके रिश्तों में ना थोड़ी नीरसता ले आते हैं, इंजॉयमेंट की कमी कर देते हैं। तो इस टाइम पर थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए ना अपने पार्टनर को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें, थोड़ा सा टाइम दें और कोशिश करें इस टाइम को आप इंजॉय करें। अब हम बात करने वाले हैं कि मैरिड कपल्स के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। अब मैरिड कपल्स की बात करें ना तो आपके 7th हाउस से हम आपकी मैरिज को देखते हैं, और 7th हाउस के लॉर्ड जो बनते हैं शुक्र देव बनते हैं, और 7th हाउस पे ना शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ने वाली है। तो यहाँ पर ना आपके रिश्तों में थोड़ी नीरसता ले आते हैं, एंजॉयमेंट की कमी कर देते हैं, आप अपने रिश्तों में ना थोड़े से दूरी ले आते हैं, आइसोलेशन का भाव आ जाता है, डिटैचमेंट वाली फीलिंग आने लग जाती है। तो यहाँ पर ना शनि देव जो है ना समर्पण के प्लैनेट है, सेवा के प्लैनेट है। तो यहाँ पर अगर अब आपने अपने रिश्तों में समर्पण का भाव रखा, सेवा का भाव रखा, केयर, सपोर्ट और ईमानदारी रखी, तभी ये जो रिश्ता है ना आपका बेटर हो सकता है। नहीं तो छोटी मोटी बातों को लेकर आपके रिश्तों में जो है ना दूरियां आ सकती हैं। इसके अलावा जो शुक्र है ना आपके 11th हाउस में नीच के होकर गोचर करेंगे 1 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक का जो टाइम है, आप लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, और इसके जो 7th हाउस के लॉर्ड यानी कि शुक्र देव जो है नीच के होकर गोचर करेंगे। तब ये पीरियड आपका मैरिज के पर्पज से थोड़ा सा सावधानी ज्यादा रखनी पड़ सकती है, नहीं तो रिश्तों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि स्टूडेंट के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। अब स्टूडेंट्स की बात करें तो आपके 5th हाउस से हम आपकी एजुकेशन को देखते हैं, और 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं शनिदेव, जो कि आपको ना आलसी बना सकते हैं, लेजीनेस रह सकती है, आप चीजों को ना टाल सकते हो, डिले कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। आप जो है ना आपका जो फोकस है ना वो डिस्टर्ब हो सकता है, आपको करियर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस टाइम पर ना कोशिश करें डिसिप्लिन में रहें, अपने डेली रूटीन को सेट करें, क्योंकि यहाँ पर ना जो शनि देव है ना वो डिसिप्लिन के प्लैनेट है, कंसिस्टेंसी के प्लैनेट है, ऑनेस्टी के प्लैनेट है। तो जितना आप अपने स्टडी से रिलेटेड चीजों में डिसिप्लिन रखेंगे, जितनी आप ऑनेस्टी रखेंगे, उतने ज्यादा शनि देव आपको यहाँ पर बेटर रिजल्ट देंगे। कोशिश करें बिल्कुल भी आलस ना रखें, आप टाइम टेबल अपना सेट करें और उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करें। नहीं तो आपका जो मन है ना वो धीरे धीरे आपकी स्टडी के ऊपर से हट सकता है। यहाँ पर शनिदेव बैठकर ना आपको थोड़ा इंटरेस्ट पुरानी चीजों में ज्यादा दे सकते हैं, आप पुरानी जो स्टोरियां हैं, पुरानी जो आपकी हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड चीजों में ना आपका इंटरेस्ट इस टाइम पर ज्यादा हो सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा और आपको बेनिफिट देने वाला भी हो सकता है। तो कोशिश करें इस टाइम पर फोकस अपना बिल्कुल भी पढ़ाई से हटने ना दें। अब हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों की हेल्थ इस साल में कैसी रहने वाली है।
अब हेल्थ की बात करें ना, तो सबसे पहले तो राहु आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। आप ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस में रह सकते हो। बहुत ज़्यादा जो आपका दिमाग है ना, वो ज़्यादा चल सकता है, जिसकी वजह से आपका हेल्थ जो है ना, वो डिस्टर्ब हो सकती है। हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। तो इस टाइम पर कोशिश करें अपने मन को शांत रखने की। आप अपने मेंटल पीस पर फोकस करें, जिसमें आपको जिस काम को करके आपको खुशी मिलती है, जिस काम को करके आप इंजॉय करते हो ना, आप उस पर फोकस करें। आप मेडिटेशन करें, आप डांस करें, आप इस टाइम को इंजॉय करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप अपने आप को खुश रखेंगे ना, उतनी ही हेल्थ आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा शनि का जो गोचर है आपके 5th हाउस में रहने वाला है, जो कि आपके पेट से संबंधित आपको दिक्कतें दे सकता है। तो कोशिश करें अपने खाने पीने की आदतों को सुधार के रखें। बहुत ज़्यादा तला हुआ, भुना, ऑयली फूड अवॉइड करें। डेली रूटीन अपना सेट रखेंगे, तो यहाँ पर हेल्थ आपकी पूरे साल सपोर्ट करेगी, नहीं तो दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि आपका ये जो साल 2026 है, भाग्य वाइज कैसा रहने वाला है, भाग्य का कितना आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो आपके भाग्य के स्वामी जो बनते हैं, वो चंद्रदेव बनते हैं। और आपके भाग्य स्थान पर गुरु का गोचर 2 जून से लेके 30 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके भाग्य स्थान में कोई उच्च के होकर जुपिटर जब बैठेंगे ना, तो आपके भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिल सकता है। आपके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो सकती है, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो सकती है, स्किल इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठकर जिन जिन भावों पर दृष्टि डालेंगे, उन भावों से रिलेटेड आपकी लाइफ में आपको प्रोग्रेस होती हुई देखने को जरूर मिलेगी। तो भाग्य का आप लोगों को काफी अच्छा सपोर्ट इस साल मिल सकता है। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो साल है आप लोगों के फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपनी राशि के स्वामी यानी मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए ना, आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर बेस पर करें। अपनी वाणी पर, अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रखें। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। इसके अलावा आप अपने भाग्य के स्वामी यानी कि चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आप शिव आराधना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करें। आज हम बात करने वाले हैं कि धनु राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। धनु राशि, जिसके राशि स्वामी जो है वो जुपिटर है, जो कि साल में 2 बार गोचर करने वाले हैं। और साल की शुरुआत में 7th हाउस में मिथुन राशि में रहने वाले हैं, और उसके बाद जो है 8th हाउस में, और फिर उसके बाद 9th हाउस में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों की ना हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों का करियर कैसा रहेगा। अब करियर की बात करें तो आपके 10th हाउस से हम आपके करियर को देखते हैं, और जिसके लॉर्ड बनते हैं बुध देव। एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करियर के लिए, क्योंकि आपके शनि जो है ना 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, यानी कि इस वक्त जो है ना आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, और शनि की 7वीं दृष्टि आपके करियर भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पे ना आपके करियर में थोड़ा ना डिले हो सकते हैं, हार्ड वर्क ज्यादा हो सकता है, आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ सकते हैं, नॉर्मल से ज्यादा हार्ड वर्क हो सकता है। तो यहाँ पर ना शनिदेव आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं कर्म करने के लिए, बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं हार्ड वर्क करने के लिए, लगातार काम करने के लिए। अगर आपने अपनी लाइफ में लगातार कंसिस्टेंसी में काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया, डिसिप्लिन में रहकर काम किया ना, तो यहाँ पर आपके करियर में आप बहुत अच्छी ग्रोथ होते हुए देखेंगे। लेकिन अगर इसी के अलावा अगर आपने अपने कार्यों में डिले किया या आलस लेकर आए ना, तो प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग रियल स्टेट के काम में हैं, जो लोग वास्तु से रिलेटेड काम में हैं, ऑकल्ट में, रिसर्च की फील्ड में है ना, उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा जो लोगों का काम एंटीक से रिलेटेड आइटम का काम है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कंसल्टेंसी का काम बहुत अच्छा रह सकता है। उन लोगों की लाइफ में काफी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। 10th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बुध देव हैं, और जो कि 11 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक नीच के होकर गोचर करेंगे मीन राशि में। तो ये जो पीरियड है ना, आप लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट और सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो अपने करियर से रिलेटेड, तो इस टाइम को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जब बुध उच्च के होंगे 7 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, अगर आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो ना, तो ये टाइम आप लोगों को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। तो इस पीरियड में आप कुछ नया कर सकते हो, अपने करियर में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हो, क्योंकि ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला हो सकता है। इस टाइम पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूव हो सकती है, आपकी बुद्धि आपका सपोर्ट करेगी, आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए।
क्योंकि यहाँ पर जो है ना बुध का गोचर अपनी ही राशि में 10th हाउस में होगा, तो यहाँ पर आपके लिए करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके करियर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाली हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि जॉब वालों के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। अब जॉब की बात करें तो जॉब हम आपके 6th हाउस से देखते हैं और जिसके लॉर्ड बनते हैं शुक्रदेव, जो कि 2 मार्च से लेकर 25 मार्च तक नीच के होकर गोचर करेंगे। तो ये वाला जो पीरियड होगा ना, थोड़ा सा आपके जॉब से रिलेटेड चीजों में ना आपके डिले हो सकती हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम का ना प्रेशर आप बहुत ज्यादा महसूस कर सकते हो, बर्डन महसूस कर सकते हो। आपको नॉर्मल से ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो ना, तो ये इस चीजों में ना काफी ज्यादा डिले हो सकता है। हो सकता है कि आपका प्रमोशन डिले हो जाए। तो यहाँ पर ना, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आपके 6th हाउस पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी भी रखनी पड़ेगी। नहीं तो चीजें डिले होती चली जाएंगी और आपका जो पेशेंस है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, जिसकी वजह से आप ना जॉब में आपका ज्यादा ना मन लगने वाला नहीं है। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कोशिश करें इस टाइम पर थोड़ा पेशेंस रखें, अपने हार्डवर्क को बढ़ाएं। जितना आप अपने हार्डवर्क को बढ़ाएंगे, जितना आप ऑनेस्टी से अपने काम को करेंगे, उतने ही ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। अब लव लाइफ को देखने के लिए ना हम आपके 5th हाउस को ही देखते हैं, क्योंकि 5th हाउस ना एजुकेशन का भी भाव है और आपकी लव लाइफ का भी भाव है। तो 5th हाउस से हम आपकी लव लाइफ को भी देखते हैं और इसके ऊपर केतु का 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पर केतु जो है ना, आपके रिश्तों में डिटैच करने का काम करते हैं। आपके आइसोलेशन का भाव आने लग जाता है, आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरियां हो जाती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं ना, ऐसी स्थिति आपके रिलेशनशिप में बन सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना, आप अपने रिश्ते को लेकर थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, ट्रस्ट इशू आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में ना कहीं ब्रेक दिलाने का काम कर जाते हैं केतु देव। लेकिन एक बहुत अच्छी बात होगी, जब 31 अक्टूबर को गुरु का गोचर सिंह राशि में 9th हाउस में होगा ना, और गुरु केतु का कॉम्बिनेशन होगा, तब गुरु की 9वीं दृष्टि आपके लव भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर तब सिचुएशन आपके बहुत ज्यादा फेवर में हो सकती है। इस टाइम पर आपका लव अट्रैक्शन भी होगा, आपके रिश्तों में बॉन्डिंग भी होगी, अटैचमेंट भी होगी और आपके रिश्तों में ट्रस्ट भी बढ़ेगा। तो ये वाला जो टाइम है ना, 31 अक्टूबर के बाद का जो टाइम है, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रह सकता है। अब हम बात करने वाले हैं कि मैरिड कपल्स के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। अब मैरिड लाइफ को देखने के लिए हम आपके 7th हाउस को देखते हैं, क्योंकि 7th हाउस से ही आपकी मैरिज को देखा जाता है और 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बुध देव बनते हैं। और 7th हाउस में जो गोचर कर रहे हैं, यानी कि साल की जब शुरुआत होगी ना, तो गुरु का गोचर आपके 7th हाउस में होगा, जो कि आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव हो सकता है। आपके रिश्तों में अटैचमेंट होगी, बॉन्डिंग होगी और रिश्तों में ट्रस्ट भी होगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो चीजों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने का काम भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको अपने रिश्तों में आपने ईमानदारी रखी, एक दूसरे को सपोर्ट किया, रेस्पेक्ट की, तभी ये चीजें चलेंगी, नहीं तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा जब बुध यानी कि 7 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक जब उच्च के होकर बैठेंगे, तब सिचुएशन जो है आपके लिए आपके फेवर में होगी। इस टाइम पर आप अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने की प्लानिंग बना सकते हो। आपके पार्टनर के थ्रू आपके करियर में काफी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। आपका पार्टनर जो है ना, आपके करियर में सपोर्ट करने वाला हो सकता है, गाइड करने वाला हो सकता है। तो ये पीरियड आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा जब बुध नीच के होंगे ना 11 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक, तब ये सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है। इस टाइम पर आपके रिश्तों में आपकी कम्युनिकेशन गैप की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। तो कोशिश करें इस साल अपने पार्टनर के साथ ना अपनी कम्युनिकेशन को सही रखें, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करें, केयर करें और एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम जरूर दें। अब हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। अब स्टूडेंट की बात करें तो आपकी एजुकेशन को हम आपके 5th हाउस से देखते हैं और इसके लॉर्ड बनते हैं मंगल देव। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि केतु जो है ना 9th हाउस में बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 5th हाउस यानी कि एजुकेशन के भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर केतु आपको कंफ्यूज करने का काम करते हैं, आपको भ्रमित करने का काम करते हैं। यहाँ पर जो है ना, आपका पढ़ाई में जो है ना मन थोड़ा धीरे धीरे कम लगने लगता है, आपका फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। जो आपने अपनी प्लानिंग बना रखी होती है, जो आपने अपने गोल सेट कर रखे होते हैं, उसको अचीव करने में ना आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है।
आप अपने जो भी करियर में आपने कोई सब्जेक्ट जो ले रखे हैं, जिस भी चीज में आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको लेकर ना आप काफी कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पर केतु की 9वीं दृष्टि ना आपको कंफ्यूज करने का और भ्रमित करने का काम करती है। तो यहाँ पर आपको केतु की वजह से थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज जो 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं, जो कि 16 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक उच्च के होकर बैठेंगे। तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव हो सकता है। इस टाइम पर आपको नई नई चीजें सीखने का मौका मिल सकता है, अपनी स्किल इंप्रूवमेंट का आपको मौका मिल सकता है। यहाँ पर आपका परिवार, आपका जो फैमिली है ना, वो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाली हो सकती है। आप इस टाइम पर स्टडी के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स में आपकी रुचि बहुत ज्यादा हो सकती है, और उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले भी हो सकते हो, क्योंकि 5th हाउस जो है ना क्रिएटिविटी का भी भाव है। तो इस टाइम पर आप काफी क्रिएटिव होने वाले हो। लेकिन एक चीज जो है, 18 सितंबर से लेके 11 नवंबर तक जब मंगल नीच के होकर गोचर करेंगे ना, तो ये पीरियड आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत होगी। इस टाइम पर अपना फोकस बिल्कुल डिस्टर्ब ना होने दे, और ना ही अपनी संगत को खराब होने दे। अब हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों की हेल्थ पूरे साल में कैसी रहने वाली है। अब हेल्थ की बात करें ना, तो आपके लग्न के स्वामी यानी कि आपके जो राशि के स्वामी हैं वो बनते हैं बृहस्पति देव, जो कि 7th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद जो है वो 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक 8th हाउस में गोचर करेंगे। तब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक हो सकता है, पेट से संबंधित आप लोगों को दिक्कतें रह सकती हैं। यहाँ पर आपको ना इस साल ना मोटापे की दिक्कत भी हो सकती है, यानी कि आपका जो वेट है ना इस साल आप गेन कर सकते हो। तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। आप अपने खाने पीने की हैबिट पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, डेली रूटीन अपना सेट रखेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। अब हम बात करेंगे कि इस साल में ना आपका भाग्य कितना सपोर्ट करने वाला है। अब भाग्य की बात करें तो आपके भाग्य को हम आपके 9th हाउस से देखते हैं, और 9th हाउस में केतु का गोचर है। यहाँ एक तरीके का ना ग्रहण का काम करते हैं, यानी कि सूर्य की राशि में जब केतु बैठते हैं ना, तो सूर्य को ग्रहण लगाने का काम कर देते हैं। तो यहाँ पर ना आपको भाग्य का सपोर्ट थोड़ा मिला जुला रह सकता है। जब 31 अक्टूबर के बाद जब केतु का गोचर आपके भाग्य स्थान में होगा ना, तब जो है सिचुएशन पहले से बेटर होगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों की लाइफ में ना थोड़ा हार्डवर्क आपको ज्यादा करना पड़ सकता है। पिता के साथ, गुरुओं के साथ आपका जो कनेक्शन होगा ना वो थोड़ा मिला जुला रह सकता है। पिता की हेल्थ भी थोड़ी डिस्टर्ब आपको रह सकती है यहाँ पर ना। लेकिन एक चीज होगी, 30 अक्टूबर के बाद आपको कुछ नया नया सीखने को मौका मिलेगा, स्किल इंप्रूवमेंट आप लोग कर सकते हो। भाग्य का सपोर्ट आप लोगों को 31 अक्टूबर के बाद ज्यादा देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो साल है ना आपके फेवर में रहे। आप लोग क्या कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपनी राशि के स्वामी यानी कि जुपिटर को सही रखने के लिए ना अपने माथे, नाभि, जुबान पर केसर लगाना शुरू कर दीजिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है रेगुलर बेस पर करके देखिए। आप पीपल के, केले के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, उनमें जल दें, उनकी सेवा करें, अपने पिता, गुरुओं का सम्मान करें। इसके अलावा आपके जो भाग्य के स्वामी बनते हैं वो सूर्य देव बनते हैं, तो सूर्य को प्रणाम करना शुरू कर दीजिए। अपना डेली रूटीन सही रखना शुरू कर दीजिए। आप धर्म से जुड़े रहें। तो आशा करते हैं ये जो साल 2026 है ना आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।